नमस्कार, मैं विकास त्यागी स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बाबा 247 पर। और एक बहुत ही बढ़िया सवाल भाई आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। 2022 का सीजीएल में ही आपके सामने आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है। और देखो, इस सवाल में आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपको क्या क्या लॉजिक दे सकता है। कोई लॉजिक ऐसे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, केवल इन्हीं लॉजिक पे सवाल डिपेंड हो सकता है। इस सवाल में आपको पता चलेगा कि इस तरीके का लॉजिक भी एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है और आपको अपने सारे दरवाजे खोलकर रखने पड़ेंगे कि पता नहीं आपका कौन सा किस दरवाजे से आपको कौन सा हथियार उठाकर चलाना पड़ जाए भाई। देखो, जैसे वो बोल रहा है, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करता हूं, वो बोल रहा है कि ब्रेक। ब्रेक को क्या लिखते हैं भाई? ब्रेक को लिखते हैं हम 21 2 1 1 1। ठीक है भाई, ये लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कलर की, कलर को क्या लिखते हैं? 3 4 12 4 5 1 8। ठीक है भाई। अब देखो, जिसको भी भाई अल्फाबेट याद होंगे, जिसको भी अल्फाबेट याद होंगे, तो अगर मैं ब्रेक की ही बात करूं तो आपका बी कौन से नंबर पर आता है भाई? दूसरे पर। आर कौन से पर आता है? 18 पर। ई कौन से पर आता है? 5 पर। ए कौन से पर आता है? 1 पर। और के कौन से पर आता है? 11 पर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कलर की, सी आता है 3 पर, ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर, ओ वापस से 15 पर, क्यू आता है 21 पर और आर आता है आपका 18 पर। ठीक है। तो देखो भाई, बी के लिए तो 2 सही है, आर के लिए भी भाई 18 सही है, लेकिन ई के लिए 2 नहीं है। वापस से ए के लिए 1 सही है और के लिए 11 सही है। ठीक है ना भाई। कलर की बात करूं, सी के लिए सही है, एल के लिए 12 भी सही है, यू के आर के लिए 18 भी सही है। तो देखो भाई, किस किस के लिए कोड गलत आया? अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कोड किस किस के लिए गलत आया? ई के लिए, फिर ए के लिए, फिर ओ के लिए और फिर यू के लिए। इनके लिए कोड गलत आया। ठीक है ना भाई। अब अगर आप इन चारों अल्फाबेट को बड़े ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 नंबर आपके दिमाग में आए होंगे। और ये पांचों क्या होते हैं भाई? वोवल्स होते हैं। ठीक है। ये पांचों क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं, जिसमें ए का एक नंबर पहले पर ए आता है, ई दूसरे पर आता है, आई तीसरे पर आता है, ओ चौथे पर आता है और यू पांचवें पर आता है भाई। जैसे ही आपने देखा ई तीसरे पर, ई दूसरे पर, यहां भी ई दूसरे पर, ओ चौथे पर, यहां भी चौथे पर, यू पांचवें पर, तो यहां भी पांचवें पर। इसका मतलब इस सवाल में जो अल्फाबेट हैं, जो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना भाई, जो कॉन्सोनेंट है, जो स्वर हैं, वो उनकी तो एक्चुअल पोजीशन लिखी गई है और जो वोवल्स हैं, ठीक है,
वो वोवल्स किस पैटर्न पर आते हैं उनका नंबर लिखा गया है। अब आपसे पूछा किसका है भाई, ट्रिंग का पूछा है, ट्रिंग का। चलिए भाई, टी आर आई एन और जी, ट्रिंग। तो टी के लिए क्या होता है भाई, टी 20 पर आता है, आर 18 पर आता है, आई किस पर आता है, 3 पर आता है, ठीक है ना भाई। आई किस पर आता है, 3 पर आता है, एन किस पर आता है, 14 पर, और जी किस पर, 7 पर। यानी कि 20, 18, 3, 14, 7। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये तो मैंने आपको पूरा सोल्व किया, लेकिन अगर आप दिमाग लगाते अपना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आप क्या देखते, केवल आई की पोजीशन देखते, क्योंकि आई ही एक क्या है, वोवल है। आई की पोजीशन देखते तो आई की पोजीशन पे इन्हीं 3 पर क्या था, इन्हीं 2 पर क्या था, 3 था, तो 2 ऑप्शन यहां से उड़ गए। उसके बाद में सीधा सीधा जी की पोजीशन देखते भाई, जी की पोजीशन क्या थी, 7। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं देखता ट्रिंग के लिए तो जी की पोजीशन क्या थी, 7। जैसे ही मैंने 7 देखा, ये ऑप्शन कटा। और फिर आई की पोजीशन पे, आई की पोजीशन क्या आती है, 3। तो 3 किस में था, केवल इस वाले में था, तो ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देता। तो भाई आपको सिलेक्शन लेना है अगर, तो आपको खुद से कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे, जो बच्चे आपकी बराबर मेहनत कर रहे हैं उनसे एटलीस्ट आप टाइम में 1-2 सेकंड हर सवाल में बचा पाए भाई, ठीक है। आजकल सिलेक्शन नॉलेज से नहीं होता है, नॉलेज बहुत लोगों के पास होती है, टाइम मैनेज करना जिसे आ जाता है भाई, उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। नॉलेज तो आपके पास है, नॉलेज तो अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपके जैसे और 10-20 हजार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और 30-40 हजार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी सेम नॉलेज पर बैठे हैं। लेकिन आप उनसे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, आप पेपर में जाके क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप ले रहे हैं कि आप अपना टाइम बचा पा रहे हैं। तो आपको वही टाइम बचाने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी, आपको अपनी हैबिट में लेकर आना पड़ेगा कि आप किस तरीके से टाइम बचा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे ही और सवाल के लिए और आपकी समस्या दूर करने के लिए और चीजें आपको बताने के लिए आप किस तरीके से समय बचा सकते हैं, मिलेंगे एक नए सवाल के साथ अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।